आज का टॉपिक हम लोग का भारत के प्रमुख मंदिर। भारत के प्रमुख मंदिर से जो सवाल पूछता है ना, वो सवाल पूछता है कि कौन सा मंदिर किस राज्य में है, मिलान करने वाला में आएगा या डायरेक्ट सवाल पूछेगा, ठीक है। और कौन सा मंदिर किस पद्धति से या किस शैली से बना हुआ है। देखिए, पूरे भारत में जो है ना, मंदिर बनाने का 3 प्रकार की शैली है। पूरे भारत में देखा जाए तो आपको 3 प्रकार की शैली देखने को मिलेगा। एक आपका है नागर, ठीक है, द्रविड़ और बेसर शैली। ये तीनों में मुख्य अंतर भी देख लेंगे। देखिए यहाँ पर अगर इमेज देखिएगा आपका, तो नागर शैली मेनली जो उत्तर भारत जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, है ना, उत्तर बिहार वर्ग किस में आता है, उत्तर भारत में आता है। तो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, इसमें आपका जो अधिकांश मंदिर मिलेगा उसकी शैली पर मिलेगा, नागर शैली पर मिलेगा। किस पर मिलेगा, नागर शैली पे। अगर दक्षिण भारत में हम जाते हैं तो अधिकांश मंदिर जो मिलेगा वो किस शैली पर मिलेगा, बेसर शैली, सॉरी द्रविड़ शैली पर मिलेगा। किस पे, द्रविड़ शैली। और बेसर क्या है, तो नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिला दिए, है ना, तो उसका मिला जुला रूप क्या कहलाता है, बेसर शैली। तो मंदिर बनाने का आपका 3 प्रकार का शैली भारत में है, नागर, द्रविड़ और बेसर, है ना। नागर शैली मेनली आपका उत्तर भारत में जितने मंदिर हैं, तीनों का अंतर भी समझाएंगे हम। पहले इमेज से आप देखिए, इमेज इसका बना हुआ है। नागर शैली का मंदिर देखिएगा तो नीचे आपका ऐसे और ऊपर में आपका गोलाकार चबूतरा से बन गया है ना, नागर शैली में। द्रविड़ में देखिए कि ये ऊपर चबूतरा नहीं है आपका, ये आपका एक शेप में गया है, आयताकार शेप जैसे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, एक धीरे धीरे जाके ऊपर जाके पतला हुआ, लेकिन एक बिंदु पर मिला नहीं है, ये ऊपर में ऐसे है। और बेसर शैली में क्या है कि वो आपका देखिए धीरे धीरे पतला हुआ लेकिन जाके एक बिंदु पर मिल गया हो। तो नागर और बेसर क्या, देखिए नागर शैली और द्रविड़ शैली, नागर और द्रविड़ का ही मिला रूप क्या है, बेसर है, ठीक है। नागर शैली मिलेगा किस देश, किधर में, उत्तर में, उत्तर भारत में नागर, और द्रविड़ मिलेगा किस में, दक्षिण में। और आपका दोनों को मिला जुला रूप क्या कहलाएगा, बेसर कहलाएगा, ठीक है। अब ये तीनों में मेन अंतर समझते कि नागर शैली में क्या है, बेसर में क्या है और द्रविड़ में क्या है। देखिए यहाँ पर ऐसे बनाया हुआ है, दिख रहा होगा कुछ कुछ निर्माण शैली में। देखिए, और हम बात करते हैं नागर शैली का, तो नागर शैली में होता क्या है कि ये जो आपका बीच में होता है गर्भगृह, जहाँ पर मूर्ति विराजमान होते हैं मंदिर के, गर्भगृह, गर्भगृह के बाहर में भी एक चबूतरा बना होगा, मंडप, उसको क्या बोलेंगे, मंडप बोलेंगे। और नीचे में आपका 2 तरह का सीढ़ी, एक जिसका सबसे नीचे उसको वो क्या बोलते हैं, जगती, उसके ऊपर क्या बोलते हैं, पीठ। और ये है मंडप, मंडप के पास हुआ दरवाजा अंदर में, जैसे आप घुसिएगा तो डायरेक्ट मंदिर में नहीं घुसिएगा, मंदिर के देखिएगा बाहर में ऐसे कुछ बना होगा, है ना, स्पेस, है ना, पहले वहाँ एंटर कीजिएगा तो उसको क्या बोलेंगे, मंडप। अब मंडप में एंटर करने के बाद आपका ये किस में, मेन मंदिर में। अच्छा देख लीजिए आप महाबोधि मंदिर, है ना, कैसा है महाबोधि मंदिर। तो आगे में आपका जय आपके गांव में जितने भी मंदिर होंगे, जैसे अगर देखा जाए तो ये शंकर भगवान का मंदिर जो आपका यहाँ पर बगल में दिख रहा है, शंकर भगवान का मंदिर। तो डायरेक्ट आप मंदिर में एंट्री नहीं कीजिएगा, मंदिर के बाहर भी एक है बना हुआ, है ना, उसको क्या बोलेंगे, मंडप। मंडप में आएगा तब आपका किस में आएगा, मंदिर के मेन मंदिर में, जिसको बोलते हैं क्या, गर्भगृह। उसके ऊपर को क्या बोलते हैं, शिखर। शिखर के ऊपर ऐसे बना हुआ गोल जैसे, उसको क्या बोलते हैं, अमलक। अमलक के ऊपर एक रहता है कलश। हम लोग का मंदिर ऐसा ही है, नोटिस कीजिएगा तो देखिए, उत्तर भारत में क्या है, हिमालय से बिंद तक ये फैला हुआ है। इसी को क्या बोला गया, पंचायतन शैली, प्रदक्षिणा पथ, गोपुरम, जलाशय, 4 दीवारी, ये सब नहीं होता है, ठीक है। नंदी देवी, गंगा, यमुना की मूर्ति दरवाजे के पास होती है ना, दरवाजे के पास क्या रहेगा, नदी देवी, गंगा, यमुना की मूर्ति जो है दरवाजे के पास लगा रहेगा। लेकिन उसमें गोपुरम, जलाशय और 4 दीवारी, मंदिर में होता है 4 दीवारी, बाउंड्री क्या हुआ, नहीं होता है, मंदिर के पास नहीं है। आगे देखेंगे तो उस समय मिलेगा, ठीक है। इसमें पंचायतन शैली भी बोला जाता है इसको। इसमें क्या होता है, प्रदक्षिणा पथ होता है, मंदिर में घूमने के लिए देता है ना, अंदर में क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा करना, मंदिर के घूमना अंदर में गोल गोल। तो प्रदक्षिणा पथ सब मंदिर में हम लोग को देखने को मिलेगा। किस शैली में मिलेगा, नागर शैली। एग्जाम्पल में दिया रहे तो उड़ीसा, खजुराहो, सोलंकी, ठीक है। अगर देखा जाए द्रविड़ शैली में, तो द्रविड़ शैली में देखिएगा तो यहाँ पर
यहाँ पर भी गर्भगृह है जहाँ पर मेन मंदिर होते हैं, और गर्भगृह के बाहर में दो आपका है, जिसको बोला गया, एक को बोला गया यहाँ पर जो दरवाजा अंतराल, मंडप, अर्ध मंडप, ठीक है। और जहाँ यहाँ पर दो दिख रहा था श्रेणीनुमा स्ट्रक्चर, यहाँ पर 3 दिख रहा है, जगती, अधिष्ठान, और बीच में एक और है, ठीक है। ये मंदिर बनाने की शैली है। और यहाँ पर आपका 2 दिखेगा, एक बोलेगा अर्ध मंडप, उसके बाद मंडप, और यहाँ पर दरवाजे उसको क्या बोला गया, अंतराल, ठीक है। और यहाँ पर विमान है जो बना हुआ है सीढ़ीनुमा शिखर, और उसके ऊपर क्या रहेगा, शिखर, ठीक है। और इसके गेट जो रहेगा ना, गेट जो मंदिर का जो गेट रहेगा वो बाहर में रहता है, मंदिर का गेट क्या रहेगा, बाहर में, तो उसके ऊपर क्या, इसको क्या बोलेंगे, गोपुरम। तो मंदिर का गेट बनेगा ना वहाँ पे बाहर में, तो उसके ऊपर कैसा रहेगा, वो गोपुरम बोलेंगे, ठीक है। और इसमें कृष्णा नदी से दक्षिण में मिलेगा, ये किधर मिलेगा द्रविड़ शैली, कृष्णा नदी से दक्षिण क्षेत्र में। यहाँ पर विमान मंजिलादार ऊंचे होते हैं, ये विमान जो बना हुआ है ये कैसे है, मंजिलादार बना हुआ है, स्टेप बाय स्टेप श्रेणी बना हुआ है। फिर मंडप रहेगा, और क्या रहेगा, अर्ध मंडप भी है। फिर यहाँ पर जलाशय और गोपुरम भी देखने को मिलेगा, और क्या मिलेगा, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ द्वार पर रहेगा, जहाँ पर इसमें किसकी, नदी देवी गंगा और यमुना की मूर्तियाँ मिलेगा, किसमें, नागर में। वही द्रविड़ में क्या मिलेगा, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति वहाँ पर दरवाजे के पास देखने को मिलेगा। अब यहाँ देखिए बेसर शैली में क्या है, यह नागर और द्रविड़ का मिश्रण है। बेसर क्या है, नागर और द्रविड़ का मिश्रण है। यह विंध्य से कृष्णा नदी के तट पड़ता है। देखिए अब यहाँ पर समझना है, विंध्य से, हिमालय से लेकर विंध्य तक, कौन सी नदी सर, नागर, हिमालय से विंध्य पर्वत तक। कृष्णा नदी से दक्षिण की जाएंगे तो वहाँ मिलेगा हम लोग को द्रविड़ शैली, तो बीच का वो हिसाब बच गया, बीच वाला, कहाँ से, तो विंध्य से लेकर कृष्णा नदी, इसके क्षेत्र में कैसी मिलेगी, बेसर शैली। बेसर शैली है क्या, नागर और द्रविड़ का मिश्रण है ना, दोनों को मिला के बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि प्रदक्षिणा पथ कैसा होता है, खुला होता है। जो प्रदक्षिणा पथ हम लोग घूमते हैं कैसा होता है, खुला हुआ होता है। और मंडप ज़्यादा सुसज्जित होता है, जो मंडप बनता है, ये जो मंडप है वो क्या, उसको और एकदम अच्छे से डिजाइनदार, नक्काशीदार करके उसको और ज़्यादा सुसज्जित कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ अन्य भी शैली आता है जिसका एग्जाम, मतलब सवाल एग्जाम पूछता नहीं है, जैसे नायक शैली है, विजयनगर शैली है, होयसल शैली है, पाल शैली है। मतलब ये सब शासकों द्वारा जो मंदिर का निर्माण किया गया था उसमें जो शैली अपनाया गया तो उसी नाम से, जैसे होयसल द्वारा तो होयसल शैली, पाल शासक द्वारा तो पाल शैली। विजयनगर पढ़े होंगे साम्राज्य, वहाँ पर जो मंदिर मिलेगा उसका अलग डिजाइन था तो उसका पड़ गया विजयनगर शैली। तो ये तो हम लोग सीखे क्या, नागर, बेसर और द्रविड़ का अंतर, कि नागर शैली क्या होता है, द्रविड़ शैली क्या होता है, और बेसर शैली क्या होता है। तो उत्तर भारत में क्या मिलेगा, उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक, विंध्याचल तक, है ना, वहाँ मिलेगा वो कौन सा, नागर शैली, ठीक है। और दक्षिण, कृष्णा नदी के अगर दक्षिण की ओर जाएंगे तो मिलेगा हम लोग को द्रविड़ शैली। और जो बीच का हिस्सा बच गया आपका विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी, वहाँ क्या मिलेगा, बेसर शैली। अब मेनली यहाँ पर हम इमेज बना के बताएं कैसे इमेज रहता है, ठीक है, कि किसमें गोपुरम पूछा, गोपुरम जो है, गोपुरम किस शैली का हिस्सा है, तो गोपुरम किसका है, द्रविड़ शैली का। और दरवाजे के पास जो बनता है डिजाइन उसी को गोपुरम कहते हैं, क्या बोलते हैं, गोपुरम, ठीक है। और इधर में क्या रहेगा, ऊपर में कलश, आमलक, शिखर, मंडप, गर्भगृह, पीठ और जगती। इसमें भी है, जगती है, पीठ है, एक और है, क्या है, अधिष्ठान। जहाँ पर यहाँ पर 2 दिख रहा था, नीचे का यहाँ पर कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। इसमें भी 2 जगती और पीठ है, लेकिन एक और क्या है, अधिष्ठान है। इसमें सिर्फ एक ही मंडप था, यहाँ पर 2 मंडप है। एक को मंडप बोला गया, दूसरा क्या बोला गया, अधिमंडप, अर्ध मंडप बोला, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिर्फ समझाने के लिए कि नागर शैली क्या होता है, द्रविड़ शैली क्या होता है, और बेसर शैली क्या होता है, ठीक है। और सवाल आपसे एग्जाम में पूछेगा कि उत्तर भारत में बनाई गई मंदिर जो है किस शैली का है, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। और जो बीच का हिस्सा बच गया कहाँ से, विंध्य से लेकर कृष्णा नदी तक, उसमें क्या मिलेगा, बेसर शैली, ठीक है। अब समझते हैं कि कौन सा मंदिर जो है किस राज्य में है, ये सवाल एग्जाम में ज़्यादा पूछेगा। तो आइए देखते हैं,
पहला आता है भारत के प्रमुख मामा भांजा मंदिर। मामा भांजा मंदिर ये आपको पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और यह मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन उसका नाम क्या है? मामा भांजा है। ठीक है, क्या इनका मतलब मामा भांजा क्यों नाम पड़ा? यहाँ पर दो शिल्पकार थे जो मंदिर बनाते थे, एक उसमें मामा थे, एक उनका भांजा थे, है ना। तो उन्होंने जो मंदिर का निर्माण किया उसी के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। तो मामा भांजा जो मंदिर है किस भगवान के समर्पित है? शिव को, है ना। यहाँ लिखा हुआ है कि मामा और भांजा दो शिल्पकार थे जिन्हें ये मंदिर सिर्फ एक दिन में पूरा करने का काम मिला था। उन दोनों ने मंदिर का एक दिन में बना दिया। ठीक है, ये है आपका मामा भांजा मंदिर। दिख रहा होगा यहाँ पे मंदिर का नाम, मामा भांजा मंदिर। ये मंदिर एक दिन में बना दिया था दोनों मामा भांजा मिलके। ठीक है, तो इतना बड़ा अच्छा मंदिर एक दिन में बना पाना संभव था नहीं, असंभव था, लेकिन उसको संभव कर दिए। तो उनके नाम से वो प्रसिद्ध हो गए, अमर हो गए वो मामा भांजा जो शिल्पकार थे। वो किस राज्य में है और किस भगवान को समर्पित है? शिव जी को। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पे, तो केरल में आपका दो मंदिर मिलता है। एक मिलता है आपका पद्मनाभ स्वामी मंदिर और दूसरा सबरीमाला मंदिर। पद्मनाभ स्वामी और सबरीमाला। सबरीमाला माला मंदिर कितने बार एग्जाम में पूछा है कि सबरीमाला मंदिर जो है किस राज्य में है। ठीक है, तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर क्या है? भगवान विष्णु को समर्पित है और ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है। और इसके जो निर्माण करने वाले थे वो राजा मार्तंड थे। ठीक है, कौन थे? राजा मार्तंड। देखिए केरल का मंदिर, देखिए ऊपर में आपका मिला नहीं ना पॉइंट पे, ऐसे है और स्टेप दिख रहा होगा, 1 2 3 जैसे मंजिला जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, तो किस शैली पर होगा? द्रविड़ शैली पे। किस शैली पे? द्रविड़ शैली। और जो एक पॉइंट वो मिल जाएगा वो नागर शैली पे। ठीक है, चलिए, तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को। कहाँ है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। इसके राजा का नाम जो बनवाने वाले थे कौन थे? राजा मार्तंड। ठीक है, दूसरा आता है इसका इम्पोर्टेंट है सबरीमाला। तो सबरीमाला मंदिर जो है भगवान अयप्पन को समर्पित है। अयप्पन है ना, दक्षिण भारत के वो देवता में आते हैं और स्थान केरल में है। इसके मानता अनुसार शिल्पकार कौन थे? परशुराम, है ना। तो इसका कहा गया कि ये जो है भगवान परशुराम के द्वारा बनाया गया मंदिर था। कौन था? सबरीमाला मंदिर। ठीक है, किसको समर्पित है ये? भगवान अयप्पन को। ठीक है, तो केरल का दो हो गया, कौन कौन था? पद्मनाभ स्वामी और सबरीमाला। पद्मनाभ स्वामी और सबरीमाला। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का निर्माण राजा मार्तंड। किस भगवान को? शिव जी, विष्णु भगवान को। और आपका सबरीमाला अयप्पन को। बनाने वाले का नाम क्या है? परशुराम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो कर्नाटक का दो मंदिर आता है, विरूपाक्ष मंदिर और गोमतेश्वर मंदिर। ठीक है, गोमतेश्वर मंदिर को इन्हें बुलाता है बाहुबली की मूर्ति। याद किसे पढ़ाए थे दक्षिण भारत के इतिहास में। तो ये विरूपाक्ष मंदिर क्या है? समर्पित है किसको? भगवान शिव को। और इसके संस्थापक कौन है? कृष्ण देव राय। यहाँ पर देखिएगा मंदिर का निर्माण जो है, देखिए ये आपका बना हुआ है और ऊपर जाके ऐसे प्लेन है। ठीक है, तो किस कौन से शैली पर होगा? द्रविड़ शैली होगा। ठीक है, गोमतेश्वर मूर्ति ये कहाँ है आपका? कर्नाटक। ये भी पूछा है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? कर्नाटक में। गोमतेश्वर मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला नामक तीर्थ स्थल में, जिसे क्या बोलता है? बाहुबली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर मुख्य रूप से कितना है? 17 मीटर ऊंची भगवान बाहुबली प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। यही है बाहुबली की प्रतिमा जो 17 मीटर ऊंचा है। 17 या 51 फीट के, है ना। किसके लिए? भगवान बाहुबली। कहाँ पे है? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कहाँ? श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर मूर्ति। आइए, स्वर्ण मंदिर सब लोग जानते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ? अमृतसर, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? गोल्डन टेम्पल, इंग्लिश में बोल दिया है। तो इस मंदिर का नींव जो है लाहौर के साईं मियां मीर, साईं मियां मुस्लिम सूफी संत ने रखी थी।
ठीक है। गोल्डन टेम्पल का जो नींव रखा गया था वो रखा गया था साईं मियां मीर, एक मुस्लिम संत थे। उन्होंने इस मंदिर बनाने का कार्यक्रम शुरू करवाया, नींव रखा। ठीक है। यह है पंजाब के अमृतसर में बना है। और स्वर्ण मंदिर जो है सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। कोई इधर में से कोई गए हैं घूमने स्वर्ण मंदिर? जाइए, क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? इसमें हुआ क्या देखिए, चौथे सिख गुरु गुरु रामदास ने इसकी शुरुआत की थी और पांचवें गुरु अर्जुन देव ने मंदिर की स्थापना की। ठीक है। रामदास जो है इसका शुरुआत किए और पांचवें गुरु जो है अर्जुन देव इसको स्थापना कर दी। लेकिन इसका नींव किसने रखा? तो मियां मीर ने, साईं मियां मीर ने, जो सूफी संत थे। ठीक है। ये अमृतसर में है, पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर। यहाँ पर हमेशा जो है आपका क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा है वो। तो गुरुद्वारा में किसकी व्यवस्था थी? लंगर व्यवस्था होता है ना। तो वहाँ पर बहुत हम मतलब डेली जो है लाखों बोल सकते हैं आदमी जो है वहाँ पे गुरुद्वारा में प्रसाद ग्रहण करता है। ठीक है। तो ये हो गया कहाँ? पंजाब के अमृतसर में। आगे देखेंगे तो कामाख्या मंदिर। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। ये कामाख्या मंदिर असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित है और यह शक्ति की देवी सती का मंदिर है ना। सती का नाम सुने होंगे आप लोग, कहानी भी सुने होंगे सती का, है ना। जब किसकी मंदिर है ये? शक्ति की देवी सती का मंदिर है। इसके निर्माता कौन थे? तो मलेच्छ वंश के राजा थे, मलेच्छ वंश के राजा थे। और कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेले का भी आयोजन हर साल किया जाता है, अम्बुबाची मेला। ठीक है। और कामाख्या मंदिर में जाइएगा तो वहाँ पर भूत प्रेत ये सब वाला जो कहानी है ना, वहाँ देखने को मिलेगा। तो अपनी आंखों से देखिएगा, विश्वास नहीं होगा। जो भूत प्रेत को नहीं मानता है वहाँ चल जाए, वहाँ दिखेगा एकदम एक से एक खतरनाक खतरनाक, एकदम बैठ के झुमावित रहेगा कामाख्या मंदिर, है ना। बहुत वहाँ पर उनकी महिमा है, बहुत शक्ति है उनके पास है। वहाँ उसी के लिए जावे करता है, जो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है वहाँ जाता है। मेन वहाँ पे है वो, मतलब कि अंतिम पड़ाव वहाँ पे है। अगर वहाँ पर कुछ नहीं हो पाया तो फिर कहीं कुछ नहीं हो पाएगा, फिर भोगना है। ठीक है। जैसे हम लोग के गांव देहात में क्या होता है, ओझा गुनी रहता है, मारेगा ललका मिर्चाई फूंक देगा तो नाक से सुनाएगा, मारेगा झाड़ू से सब भूत गायब। अब कुछ लोग को तो भूत पकड़ता भी नहीं, दिखावा करता है भूत पकड़ ले है ना। पता नहीं भूत पकड़ किसे लेता है, हमको तो विश्वास नहीं होता है। मन में जैसा सोचिएगा ना, आपके शरीर भी है उसी तरह से रिएक्ट करता है ना। आप जैसे मन में सोचिएगा ना, आपका शरीर पूरा वैसा ही काम करना शुरू कर देगा। और आप अच्छा सोचिएगा तो अच्छा काम करेगा, निगेटिव सोचिएगा तो निगेटिव काम करेगा। अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो अगर कोई काम है करने के लिए, आप मन में सोचिए कि नहीं बहुत कठिन काम है, नहीं होगा, तो सच में वो काम नहीं होगा, क्योंकि आप पहले ही मन में सोचे क्यों नहीं होगा। अब कितना टफ काम है, बोले कि नहीं हो जाएगा आपसे, तो हो सकता है। तो हमारा जो शरीर है ना, वो मन के हिसाब चलता है। आप मन में जैसा भाव लाइएगा उसके हिसाब से पूरा बॉडी जो है सब वर्क करता है। तो भूत प्रेत का भी ऐसा ही कहानी है। और आप सोच लिए कि वहाँ पर भूत है तो आप उस गली में जाइएगा तो हमेशा डर लगेगा, है ना। जैसे आप अपने किसी अनजान गली में घुस आइए, आप कहीं जाइए अनजान शहर में या अनजान जगह पे, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है तो आपको डर नहीं लगेगा, आराम से आप घूम फिर के आ जाइएगा। लेकिन जैसे ही अगला दिन कोई बता दिया कि आप उस जगह पर रहता है कुछ, है ना, नेगेटिव थिंग, तो अगली बार जब जाएंगे तो मन में भाव रहेगा डर का। होता है ना ऐसा, क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में जान गए हैं ना, तो दिमाग जो है सो बार बार संकेत दे रहा है कि वहाँ है वहाँ है। और संकेत देगा तो मन में डर के भाव उत्पन्न होगा, पूरा शरीर डरेगा। और जहाँ डर गया वहाँ कहानी खत्म, जो डर गया सो मर गया। तो भूत प्रेत आएगा तो का तो देह हाथ है ये नहीं है,
लड़ेगा हमने से? देह हाथ रहता तब ना लड़ता, लड़बे नहीं करेगा तो काहे ला डरेंगे? न ढंग से दिखता है, न ढंग से बोलता है, न ढंग से लड़ता है, तो फिर डरना क्या है बात की? और कुछ लोग क्या है ना कि इसके बारे में इतना ज़्यादा सोचेंगे ना कि उनके साथ वैसा घटनाएं भी घटना शुरू हो जाता है, दिमाग में बैठ जाता है ना। उसके बारे में सिर्फ हम सोचते रहेंगे दिन भर उसी के बारे में, क्या गलिया में रहता है भूत, और गली में रहेगा भूत, और डर के बाद गली में जाएंगे नहीं। और जैसा सोचेंगे मन में वैसा हो जाएगा रियल लाइफ में। फिर बाद में बोलेंगे भूत पकड़ लिया, ठीक है। अब रात बिरात में तो कुछ बता देगा ना, कुछ रहेगा गिरा हुआ है कि वही है बैठल। एक बार की कहानी क्या है ना कि आ रहे थे हम एग्ज़ाम देके बनारस से, ठीक है, इंजोरिया रात था। तो इंजोरिया रात में तो नॉर्मली दिखता है, एक छोटा सा पेड़ था, उसका परछाई एकदम करिया करिया दिख रहा था रोड के किनारे। दिखा ना कि आज तो मुलाकात हो गया है आज तो होगा ताश ताश। फिर अच्छा डर लगता था, किसका शुरुआत होता है? हनुमान चालीसा शुरू। डर जैसे ही मन में लगा ना तुरंत हनुमान चालीसा चालू हो जाता है। कुछ नहीं, मम्मी पापा कुछ याद नहीं है, तुरंत बजरंगबली संभालिए शुरू हो गया। धीरे 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 गए वहाँ, देखे बगल में पेड़ है छोटा सा पौधा, और उसका परछाई ऐसा अच्छा बन रहा था जैसे लगा कोई बैठा हुआ है। जैसे कोई बैठा तो नहीं लगता है, मुंह दिख रहा है, माथा में मुंह दिख रहा है, पीठ दिख रहा है, वैसा दिख रहा था। लेकिन क्या था? पौधा का वो परछाई था। अगर हम गलती से उस दिन डर के वहाँ से भाग जाते तो अगला दिन सबको सुनाते, कहानी सुनाते कि जानता है रात में हम आ रहे थे वहाँ पर ऐसे देखे। आज जिसको जिसको सुनाते उस सब के मन में डर बैठता होता ना, वो गली में रतिया में भूत रहता है। लेकिन था ही कुछ ऐसा नहीं। तो कुछ तो मन के भाव होते हैं जो डरा देते हैं। डर गए तो कहानी खत्म, नहीं डरे तो दिन सही सलामत, ठीक है। तो ये क्या है? कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर कहाँ? असम। इधर में से सब डरती होगी ना, वो डरती है भूत से? नहीं ना, तुमसे तो भूत डरेगा। किसके पास जा रहे हैं? कामाख्या मंदिर कहाँ? असम। असम में कौन सा पर्वत? नीलांचल पर्वत, ठीक है। और किसके मंदिर है? देवी सती का मंदिर है। निर्माण कौन किया था? मलेच्छ राजा ने, है ना, मलेच्छ वंश के राजा। और यहाँ पर कौन सा लगता है मेला? अम्बुबाची मेला। कौन सा? अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला ही याद कर लीजिएगा, अम्बुबाची मेला के बारे में, ठीक है। आइए उड़ीसा का। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर और लिंगराज मंदिर। कोणार्क मंदिर का नाम सुने होंगे आप लोग, बहुत बार सेट में आया, एग्जाम में आया होगा। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा, ठीक है। ये क्या है? ये कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर है। कैसा मंदिर है? सूर्य। किस भगवान को समर्पित है? सूर्य देवता को। उड़ीसा के पवित्र शहर कहाँ स्थित है? पुरी में। इसका निर्माण करवाया था किसने? नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम ने। और ये कब? 13वीं शताब्दी में। और सूर्य मंदिर जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसी को लोग ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। कभी कभी सवाल में आपका सूर्य मंदिर कोणार्क मंदिर या पूछेगा या तो पूछेगा ब्लैक पगोड़ा, दोनों एक के है। बात समझे? कोणार्क का सूर्य मंदिर बोले या ब्लैक पैगोडा बोले। कहाँ स्थित है? कोणार्क। कोणार्क के किस शहर में? उड़ीसा। उड़ीसा के कोणार्क में, वो भी कहाँ? पुरी। कोणार्क मंदिर कहाँ है? पुरी में है। ये लिंगराज मंदिर। खाए वाला नहीं, वो पूरी देख के हंस रहे, पूरी लिखल है, खाने वाला नहीं है ये। लिंगराज मंदिर देखिएगा। तो लिंगराज मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। मतलब वहाँ पर किसकी पूजा होती है? शंकर भगवान की, ठीक है। जो उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में स्थित है, और ये सबसे पुराने मंदिर में से एक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सोमवंशी राजा ने करवाया था। सोमवंशी राजवंश ने। और इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम, याद रखिएगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क मंदिर को ही, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही हम लोग बोलते हैं ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं, है ना। ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? उड़ीसा, है ना। चलिए, इसका निर्माण किसने? सोमवंशी।
असम में तो वो है कामाख्या मंदिर, है ना। चलिए आगे बढ़ते इसमें। तो उत्तराखंड में है आपका, इम्पोर्टेंट हो गया, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, है ना। ये सब तीर्थ स्थल में आता है उत्तराखंड के लिए। गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है और बद्रीनाथ है। ठीक है, कहाँ स्थित है आपका? उत्तराखंड। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चार को याद रखना है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, है ना। आइए तमिलनाडु। तमिलनाडु में बहुत सारा मंदिर यहाँ देखने को मिलेगा, जो है रामनाथ स्वामी मंदिर, मीनाक्षी अम्मा मंदिर या सुंदेश्वर मंदिर, कपालेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम शोर मंदिर, एरावतेश्वर मंदिर और अन्नामलाईश्वर मंदिर। अन्नामलाईयर, इसमें आपका बृहदेश्वर मंदिर आपका इम्पोर्टेंट है, अन्नामलाईयर इम्पोर्टेंट है, महाबलीपुरम शोर और मीनाक्षी अम्मा मंदिर। ठीक है, और देखिए बृहदेश्वर मंदिर का क्या है, ये बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित भगवान शिव का मंदिर है। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। अब विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर। ग्रेनाइट चट्टान को काट कर ये बनाया गया है। ठीक है, इकलौता वो मंदिर है जो ग्रेनाइट का बना हुआ है विश्व में। दुनिया का इकलौता मंदिर जो ग्रेनाइट पत्थर का बनाया गया है, कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर। ये कहाँ पड़ेगा? किस राज्य में? तमिलनाडु में। और किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को। ठीक है, उसके अलावा आपका इधर भी आपका लिखा हुआ है 7 मंदिर है कुल मिला के। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका 3 इंपॉर्टेंट मंदिर हैं। एक आपका खजुराहो मंदिर, सांची का स्तूप और कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, खजुराहो, सांची का स्तूप और कंदरिया महादेव। खजुराहो का विशेषता क्या है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर में है और इसके निर्माता कौन है? चंदेल राजवंश। ये पूछा है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल शासकों ने। देता नहीं एग्जाम्पल में, सेट में मिलता होगा कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने। किसने? चंदेल शासकों ने। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पूछेगा जगह तो किस जगह पे? छतरपुर जिले में। किस जिले में? छतरपुर जिले में। दूसरा है आपका सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप इम्पोर्टेंट है किसके लिए? बौद्ध धर्म के लिए। यहाँ पर बौद्ध स्मारक है। और सांची का महान मुख्य स्तूप जो है अशोक के 3री शती ईसा पूर्व में बनवाया था। किसने? अशोक ने, सम्राट अशोक ने। कौन सा? सांची का स्तूप। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, है ना। और तीसरा मंदिर आता है आपका कंदरिया महादेव मंदिर, है ना। कंदरिया महादेव मंदिर को चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा मंदिर? चतुर्भुज मंदिर। और जिसके निर्माता कौन है? राजा यशोवर्मन। इसके निर्माण किसने कहा था? राजा यशोवर्मन ने। कौन सा मंदिर? कंदरिया महादेव मंदिर। इसी को चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज मंदिर। ठीक है, ये तीनों मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कौन कौन सा है? खजुराहो, सांची, कंदरिया महादेव। खजुराहो, सांची और कंदरिया महादेव। ठीक है, खजुराहो का निर्माण किसने? चंदेल शासक। किस राज्य, किस जिले में है? छतरपुर में है। और ये दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है आपका, ये कहाँ पड़ेगा? आपका राजस्थान में। ठीक है, और राजस्थान के किस जिले में है? सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। तो राजस्थान के सिरोही जिला, और सिरोही जिला में आपका
नगर का नाम कौन सा है? माउंट आबू। कौन सा? माउंट आबू नगर में स्थित है। और ये दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, ये कब बनाया गया? 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान चालुक्य राजाओं, जिनका नाम क्या है? वास्तुपाल और तेजपाल, है ना, नामक जो दो भाई है, उनके द्वारा कब बनाया गया? 1231 में बनवाया गया। ठीक है, तो सवाल ये पूछेगा आपसे कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है किसके द्वारा बनवाया गया? तो नाम क्या था? वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा। किस वंश के थे? चालुक्य वंश, है ना। आज चंदेल आज चालुक्य में कन्फ्यूज मत होइएगा। चंदेल शासक जो थे वो खजुराहो मंदिर बनवाए थे। कौन सा मंदिर? खजुराहो मंदिर, जो आपका मध्य प्रदेश में है। आज चालुक्य शासक जो थे वो बनवाए थे दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाई ने कब? 1231 में बनवाया था। और ये कहाँ स्थित है? माउंट आबू। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का नाम है किस धर्म से है? तो बोले कि जैन धर्म से, है ना। राजस्थान के सिरोही जिले के किस नगर में है? माउंट आबू नगर में स्थित है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? बीच बीच में हम सवाल पूछेंगे। कामाख्या मंदिर कहाँ? असम। और गोल्डन टेम्पल? अमृतसर, पंजाब। किसने बनवाया था? रामदास शुरू किए थे, अर्जुन दास पूरा करवा दिए। लेकिन उसका नींव किसने रखा था? मियाँ मीर, साईं मियाँ मीर ने, जो एक सूफी संत थे, है ना। चलिए, ये सब ध्यान दीजिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा, ज़्यादा टफ है नहीं। और ये इम्पोर्टेंट हो गया महाबोधि मंदिर। ठीक है, महाबोधि मंदिर के बारे में तो आप लोग कुछ नहीं जानते होंगे, है ना, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होता है ना, और दूर का ढोल सुहावर, दोनों काम आप लोग होता है। हम लोग के घर के नज़दीक में मंदिर है महाबोधि मंदिर, तो इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होगा। ऐसा कितना साल पहले आप लोग गए होंगे घूमने, याद भी नहीं होगा। बचपन में गए हैं घूमने महाबोधि मंदिर, है ना। जब कोई गेस्ट हमारे घर में घूमने आते हैं तब घुमाने के तौर पर जाते हैं। ऐसे कौन जाता है? यही ना होता है। घरे कोई आया ना घूमने के लिए तो उसके साथ चल के घुमाने के उद्देश्य से आप महाबोधि मंदिर घुमा दिए। ऐसे कौन जाता है? बाहर के लोग आते हैं घूमने, है ना। क्या नहीं याद आ रहा कब गए थे? गए भी नहीं की है? अच्छा, जाइए घुमा दीजिए सब मिलके। इतना नजदीक हो नहीं बताइए तो कैसे जानेगी सब। महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है, जिस क्षेत्र में हम लोग हैं। और किस राज्य में? बिहार राज्य। किसके लिए प्रसिद्ध होता? भगवान गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति यहीं हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे, है ना। इसलिए यहाँ पर मंदिर बनाया गया जिसका नाम पड़ गया महाबोधि मंदिर। अब बनवाए कौन थे? तो 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, सम्राट अशोक के द्वारा इसको बनवाया गया। किस मंदिर को? महाबोधि मंदिर को। ठीक है, इसका भी इतिहास बहुत पुराना है और बहुत रुचिकर भी है। ठीक है, इतिहास अगर देखा जाए तो मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र देखिएगा वो काफ़ी ऊंचा ऊंचा है और मंदिर नीचे पे है ना। अब इसका भी हम इतिहास बताएंगे लास्ट में। आइए यहाँ पर तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। तिरुपति का नाम सुने होंगे, प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति में। और ये कहाँ है? एपी, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। आंध्र प्रदेश के किस जिले में है? चित्तूर जिले में। तिरुपति विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। ऐसे 7 पर्वतों का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 7 पर्वतों का मंदिर। कौन सा? 7 पर्वतों। अब देखिए यहाँ का जो मंदिर आप दिख रहा होगा, तो देखिए बना हुआ है ना, इसी का ना इमेज था।
ये ऐसे आपका बना हुआ हुआ और ऊपर में कैसा है, इसको कौन सा शैली बोलेंगे हम लोग? द्रविड़ शैली ना। कौन सा शैली? द्रविड़ शैली, है ना। नागर तो उत्तर भारत में है और यहाँ पर दक्षिण का है, कृष्णा के दक्षिण में है, कृष्णा नदी के। आइए गुजरात का सोमनाथ और द्वारकाधीश मंदिर, सोमनाथ मंदिर और द्वारिकाधीश मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर क्या है, गुजरात प्रांत कहाँ से थे? काठियावाड़ क्षेत्र में, और जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव के कितना ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग सब अलग अलग जगह पे है। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 का तो एग्जैक्ट नाम देखिए तो, एक आपका है बाबा धाम, बाबा धाम एक ज्योतिर्लिंग में आते हैं, ठीक है। दूसरा आपका बनारस में जो है काशी विश्वनाथ, वो भी ज्योतिर्लिंग में से एक आते हैं। देखिए 12 ज्योतिर्लिंग का नाम यहाँ पे है। सोमनाथ वाला हो गया गुजरात ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन का है श्रीशैलम में आंध्र प्रदेश में, महाकालेश्वर, महाकाल उज्जैन, ठीक है, ओंकारेश्वर, बैद्यनाथ धाम देवघर जिसका जाते हैं, भीमाशंकर ये पुणे में है, ये भी, काशी विश्वनाथ बनारस, त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक, नागेश्वर मंदिर ये द्वारका में है, रामेश्वर में है जिसकी स्थापना भगवान राम ने किए थे अंतिम में, है ना, केदारनाथ, ठीक है, और घृणेश्वर, औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला, यहाँ नहीं। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। पूरे भारत में आपका शंकर भगवान का 12 को ज्योतिर्लिंग है जो स्वयंभू है, मतलब स्वयं प्रकट हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से एक है आपका कौन सा? सोमनाथ मंदिर भी है। और दूसरा है आपका द्वारिकाधीश मंदिर, ये पड़ता है आपका गुजरात के द्वारिका शहर में। कब? कितना पुराना? 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद द्वारका नगरी बसाई थी, है ना। भगवान कृष्ण जो है 5000 साल पहले मथुरा को छोड़े थे और कहाँ? द्वारका नगर बसाए। इसका भी इतिहास बहुत पुराना है द्वारकाधीश मंदिर का, ठीक है। ये सब मंदिर के बारे में आप लोग भी अपना हिसाब से क्या जानकारी इकट्ठा करना चाहिए सब लोग को। तो बाद में ना वो किताब तो हम लोग का जानते ही एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है। एनसीईआरटी हुआ क्या थी कि आज़ादी के बाद जो हुआ नया किताब लिखने का जिम्मेदारी मिल गया अंग्रेज को। आपके घर के बारे में लिखना हो तो कौन लिखेगा? या तो आप खुद लिखिएगा या तो जो आपको अच्छे से जानता वो लिखेगा, यही ना बात चीज़ है। अब बाहरी आदमी को बुला के आपके घर के बारे में लिखवाएं तो क्या लिखेगा? वही हाल हुआ है हमारे इतिहास के बारे में कि हम लोग का अपना इतिहास कुछ पता नहीं रहता है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, लिखा गया ध्यान नहीं। आइए 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, ये आपका है 2.5 दिन का झोपड़ा, राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित है। और यह क्या है? एक मस्जिद है। क्या है? एक मस्जिद है। और इसका निर्माण सिर्फ 2.5 दिन में किया गया था। कितना दिन में? 2.5 दिन में। इसलिए इसका नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। ये मस्जिद में है। और देखिए इसका कारण क्या है कि मोहम्मद गौरी के आदेश पर मोहम्मद गौरी गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1194 में इसका निर्माण करवाया था। हाँ राजा ना, लेकिन यहाँ पर वो गवर्नर है ना, है मोहम्मद गौरी का। ऐसा लिखा है ना कि मोहम्मद गौरी का गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, उसके आदेश पे कि जाओ बनवा दो, ठीक है। 2.5 दिन में बनाया। अब इसका चर्चा हम लोग के इतिहास में है ना, इतिहास में 2.5 दिन का झोपड़ा के बारे में 2.5 दिन बना तब इसका चर्चा है। अब पहले देखे थे मामा भांजा मंदिर, एक ही दिन बना दिया था, उसका चर्चा नहीं। बहुत सारे लोग तो अभी नामे सुने होंगे उस मंदिर वाके कि मामा भांजा मंदिर भी वो है जो एक दिन बना है, बताइए।
शंकर भगवान का, उसका चर्चा नहीं है, इसका चर्चा है जो 2.5 दिन बना है। बताइए तो। अब इसमें कोई नक्काशी भी नहीं, देखिए कोई नक्काशी नहीं है, एग्जाम में पूछ देता है। इसमें देखिए नक्काशी भरमार, देखिए देखिए डिजाइन, 1 दिन का बनावल है। इसका इतिहास हम लोग कोई चर्चा नहीं देता एनसीईआरटी किताब में। तो ऐसा उलूल जुलूल किताब लिख दिया है ना कि आदमी अपने बारे में न जान के अपने पड़ोसी के बारे में जानिए, क्यों पड़ोसी कहाँ जाता था, क्या करता था, कैसे रहता था। अरे क्या जरूरी है जानने का है? हम अपने बारे में अच्छे से जान ही रहे हैं, आप पड़ोसी घर में झांक रहे हैं। खैर बोलेंगे तो विवादे हो जाएगा, वीडियो डालना भी तो है नेट पे। कब है ये? 1194 में। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ये था कौन? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, है ना। चलिए, हजारा राम मंदिर, ठीक है। तो हजारा राम मंदिर 15वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में विजयनगर के तत्कालीन राजा देवराय प्रथम द्वारा बनाया गया। देवराय, अरे किस राज्य में है? कर्नाटक के कहाँ? हम्पी में। हजारा राम मंदिर विजयनगर के तत्कालीन राजा देवराय प्रथम के द्वारा ये बनवाया गया, कर्नाटक के हम्पी में, ठीक है। अब ये हो गया पूरा इम्पोर्टेंट, भारत के जो प्रमुख मंदिर थे वो मंदिर करवा दिए, ठीक है। चलिए।